चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, दो बीजों की कहानी। और ये कहानी ना हम सबकी है, उस अंदरूनी लड़ाई की जो हम सब कभी ना कभी जरूर लड़ते हैं। कभी सोचा है कि हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो बीच में एक दीवार सी क्यों आ जाती है। इरादे तो होते हैं कि पहाड़ हिला देंगे, पर असल में वो पहला पत्थर उठाना ही सबसे मुश्किल लगता है ना। तो इसी कहानी के लिए चलते हैं सुंदरपुर गांव। यहाँ रहता था आरव। आरव के सपने, अरे भाई सपने तो उसके उतने ही बड़े थे जितने बड़े उसके खेत। लेकिन हकीकत ये थी कि उसका खेत बिल्कुल खाली पड़ा था, एक पौधा तक नहीं। मतलब आरव की दुनिया ना दो अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ उसके ख्यालों की दुनिया, जहां लहलहाती फसलें थीं, खूब इज्जत थी, कामयाबी थी। और दूसरी तरफ उसकी असलियत, जो थी आलस से भरी, बस बड़ी बड़ी बातें और दिन भर पड़े पड़े सोना। जमीन आसमान का फर्क था सच में। और मजे की बात यह है कि जब भी कोई उसे टोकता तो उसका एक ही रटा रटाया जवाब होता था, हाँ कल से पक्का शुरू करूंगा। पर वो कल कभी आया ही नहीं। बस यही एक लाइन थी जो उसके और उसके सपनों के बीच खड़ी थी। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन आरव के समझदार चाचा गांव आते हैं। उनकी नजर पड़ती है आरव के खाली खेत पर, और वो देखते हैं कि जमीन तो बड़ी उपजाऊ है, इसमें तो सोना उग सकता है। बस तभी वो फैसला कर लेते हैं कि अब अपने भतीजे को जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो चाचा ने क्या किया, उन्होंने आरव को 2 बीज दिए, बस 2 छोटे छोटे बीज। लेकिन ये कोई मामूली बीज नहीं थे, हर बीज में एक अलग भविष्य छिपा हुआ था। तो चलिए जरा इन बीजों को गौर से समझते हैं। पहला बीज था आकांक्षा का बीज, मतलब उम्मीद का, सफलता का बीज। एक ऐसा बीज जिसे हर रोज मेहनत और लगन के पानी से सींचना पड़ता है। और दूसरा था आलस का बीज। ये इस बात का प्रतीक था कि कैसे कैसे हमारा आलस ही हमारी सारी काबिलियत को दीमक की तरह खा जाता है। और जाते जाते चाचा ने आरव को एक बहुत गहरी बात कही। इसे एक चेतावनी भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, अब ये खेत और तुम्हारी जिंदगी, दोनों का भविष्य बस एक ही बात पर टिका है कि तुम इन दोनों में से किस बीज को पानी देते हो। अब शुरू में तो आरव में बड़ा जोश आया। अरे वाह, उसने फौरन दोनों बीज बो दिए। लेकिन वो जोश ज्यादा दिन टिका नहीं। कुछ ही दिनों में वो वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया और खेत की तरफ झांकना तक बंद कर दिया। अब देखिए, वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता है ना। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आरव की लापरवाही भी बढ़ती जा रही थी। हालत ये हो गई कि वो उन बीजों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया। वो बड़े बड़े सपने, वो कीमती बीज, सब उसके आलस के नीचे कहीं दबकर रह गए। फिर कई हफ्तों बाद की बात है। एक दिन यूं ही घूमते फिरते आरव ने सोचा, चलो जरा खेत का चक्कर लगाकर आता हूं। शायद उसके मन में था कि कुछ तो उगा ही होगा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर वो सच में सन्न रह गया। उसकी लापरवाही का जो नतीजा सामने था, वो बहुत बहुत डरावना था। पता है क्या हुआ था? पूरा का पूरा खेत जंगली घास फूस से आटा पड़ा था। उस आलस के बीज ने तो मानो हर तरफ अपना जाल फैला लिया हो। और वो आकांक्षा का नन्हा सा पौधा, ओफ, बेचारा उन जंगली झाड़ियों के बीच दम तोड़ रहा था, घुट रहा था। और ठीक उसी वक्त, जैसे फिल्मों में होता है, उसके चाचा वहां पहुंच गए। उन्होंने एक नज़र खेत पर डाली और फिर आरव से कहा, अपनी जमीन को देखो आरव, ये सिर्फ एक खेत नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का आईना है। चाचा के ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और एहसास भी कैसा, बहुत गहरा। बस वही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट, जब उसने तय कर लिया कि अब बदलना ही होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो बस आरव ने एक नया रास्ता चुना, एक सिंपल सा प्लान बनाया। उसने अपने बड़े से सपने को 3 छोटे छोटे रोज करने वाले कामों में तोड़ दिया। स्टेप 1, रोजाना खेत से जंगली घास यानी अपनी बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना। स्टेप 2, उस नन्हे से पौधे यानी अपने सपने को रोज पानी देना। और सबसे जरूरी स्टेप 3, ये दोनों काम हर रोज करना, बिना एक भी दिन चूके। अब देखिए, ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था।
रोज उन कांटों भरी झाड़ियों को हटाना, पौधे को सींचना बहुत मुश्किल था। पर इस बार आरव डटा रहा, उसने हार नहीं मानी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। और जानते हैं क्या हुआ? आखिरकार उसकी वो लगातार की गई मेहनत रंग लाई। नतीजा ये हुआ कि वो छोटा सा मरता हुआ बीज धीरे धीरे एक मजबूत और फलों से लदा हुआ पेड़ बन गया। कमाल है ना? तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आरव और उसके खेत की कहानी है? नहीं, असल में ये कहानी हम सबकी है। ये उन दो बीजों की कहानी है जो हम सब के अंदर, जी हाँ, हम सब के अंदर मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जो आकांक्षा का बीज है, उसे रोज मेहनत का पानी चाहिए, उसे अनुशासन की धूप चाहिए, तभी वो बढ़ेगा। और आलस का बीज, अरे उसे तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस लापरवाही की छांव में अपने आप फैलता जाता है और सब कुछ तबाह कर देता है। सीधी सी बात है, एक बीज भविष्य बनाता है और दूसरा हमारा भविष्य ही चुरा लेता है। तो आखिर में बस एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको शायद आज ही खुद से पूछना चाहिए कि आज इस पल हम अपनी जिंदगी में अपने अंदर मौजूद कौन से बीज को पानी दे रहे हैं।